कंपनसेशन पूरे मिक्सचर का क्या हो जाएगा, जीरो। इसको कहेंगे एक्सटर्नल कंपनसेशन, ये है इंटरनल कंपनसेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। नहीं आ रहा है? तुम लोग को जब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे तो वहां हमने पढ़ाया था तुम लोग को डायमैग्नेटिक और एंटी फेरो। हाँ, डायमैग्नेटिक क्या होता है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है उसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, पेयर। इनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। जबकि एंटी फेरो में क्या कहा था, एंटी फेरो में अनपेयर्ड इक्वल नंबर में रहेंगे, उनका डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट। एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, एंटी। हाँ, बताइए इसको कंपनसेट कर देगा, ये वाला इन दोनों को आपस में कंपनसेट करेगा, ये इनको कंपनसेट करेगा, इसको कंपनसेट करेगा, नेट रोटेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो एंटी फेरो भी मैग्नेटिक मोमेंट जीरो शो करता है और डाया भी जीरो शो करता है, लेकिन फर्क क्या है, फर्क है इसमें इंटरनल कंपनसेशन है, इसमें एक्सटर्नल कंपनसेशन है। ये बात हम तुम लोग को वहां सुनाए थे, सेम वही बात यहां भी देखने को मिल रही है कि रेसमिक मिक्सचर भी इनएक्टिव, मीसो भी इनएक्टिव, लेकिन इसमें एक्सटर्नल कंपनसेशन है और इसमें इंटरनल कंपनसेशन है। इसमें आंतरिक लड़ाई है, इसमें बाहरी लड़ाई है, डी और एल के बीच में। समझ में आया कि नहीं? तो क्या डिफरेंस है इनैंशियोमर और डायशोमर में? कितने पॉइंट बताए डिफरेंस दोनों में? कितने पॉइंट हुए? लोगों को लिखो, लिखो डिफरेंस बिटवीन इनैंशियोमर एंड डायशोमर। डिफरेंस बिटवीन इनैंशियोमर एंड डायस्टीरियोमर। पहला डिफरेंस लिखो, पहला डिफरेंस, इनैंशियोमर आर पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, optical isomer, pair of optical isomer. Enantiomer is the pair of optical isomer which are mirror images. पहला डिफरेंस है enantiomer are the pair of optical isomer which are mirror images but does not superimpose. Pair of optical isomer which are mirror images but does not superimpose. Whereas diastereomer, those stereoisomer, whereas diastereomer are those stereoisomer which does not form mirror images. Which does not form mirror images. उनके मिरर इमेज बनेंगे ही नहीं। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है? सेकंड डिफरेंस, enantiomer having same angle of rotation but opposite direction. Enantiomer having same angle of rotation but opposite direction. Enantiomer having same angle of rotation but opposite direction. मतलब एक का +20 है तो दूसरे का क्या होगा, -20। एंगल सेम, डायरेक्शन अपोजिट। बट डायस्टीरियोमर having different angle of rotation. Diastereomer having different angle of rotation. जो डायस्टीरियोमर होंगे उनका एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, डिफरेंट। अब देखो ये दोनों डायस्टीरियोमर हैं, ये और ये दोनों आपस में डायस्टीरियोमर है। क्यों? क्योंकि इनका आपस में मिरर इमेज बनेगा ही नहीं, इसका इमेज कभी ये होगा ही नहीं। ध्यान से देखो, ये दोनों आपस में मिरर इमेज
नहीं है। तो बता डाइसोमर है। हाँ, पोलारीमीटर में इसका रोटेशन मान लो +20 आ रहा है, तो इसका रोटेशन अरे 0 आएगा। अलग क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि ऑप्टिकल इनएक्टिव है, मीसो है। मतलब वैल्यू डिफरेंट है कि नहीं? इसका रोटेशन 0, इसका रोटेशन 0 है, इसका रोटेशन +20 है। तो बता एंगल में फर्क है कि नहीं? मतलब ये डाइसोमर हो गया। तो जो डाइसोमर होते हैं उनका एंगल ऑफ रोटेशन डिफरेंट होता है, जबकि इनएंशियोमर जो होते हैं उनका एंगल ऑफ रोटेशन सेम, डायरेक्शन अपोजिट होता है, बस एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? कितने पॉइंट हो गए? 2। तीसरा पॉइंट क्या है? डिफरेंस इनएंशियोमर डाइसोमर में। हाँ लिखो तीसरा पॉइंट, इनएंशियोमर हैविंग सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। enantiomer having same physical property. Enantiomer having same physical property, but diastereomer having different physical property. Diastereomer having different physical property. इनएंशियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्बिलिटी सेम है, जबकि डायस्टोमर का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्बिलिटी, डेंसिटी डिफरेंट, अलग। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सेम, जबकि इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। अच्छा, जब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है तो इनको फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, जबकि इनको हम फिजिकल मेथड से अलग करो। डायस्टेरोमर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। डायस्टेरोमर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, तो फिजिकल मेथड लगा के अलग कर लेंगे। डायस्टेरोमर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, फ्रैक्शनल फ्रीजिंग मेथड, ये डिफरेंट फिजिकल मेथड है जिनको अप्लाई करके दो कंपोनेंट को तुम अलग कर सकते हो। कब? जब उन दोनों कंपोनेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। तो चूंकि डायस्टेरोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, बॉइलिंग पॉइंट अलग, फ्रीजिंग पॉइंट अलग, सॉल्बिलिटी अलग, तो इनको फिजिकल मेथड लगा के अलग कर सकते हो। फिर कहोगे इतने सारे आप नाम लेते हैं, हम इसमें से कौन सा आप मेथड अप्लाई करें? फ्रैक्शनल फ्रीजिंग मेथड लगाए कि फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड लगाए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड लगाए? हम कौन सा मेथड लगाएं? जब आप वो मेथड लगाओ जिसमें डिफरेंस ज्यादा हो। मान लो इनकी बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा है कंपेयर टू फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड लगा दो। अच्छा, सॉल्बिलिटी में डिफरेंस ज्यादा है तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड लगा दो। जिस प्रॉपर्टी में डिफरेंस ज्यादा होगा वो फिजिकल मेथड लगाओगे, सेपरेशन भी ज्यादा होगा। समझ में आया? अब दो कंपोनेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्क है, तो हम देखेंगे किसमें फर्क ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा, फ्रीजिंग पॉइंट में ज्यादा, कि सॉल्बिलिटी में ज्यादा। जिसमें हमको डिफरेंस ज्यादा दिखेगा वो मेथड लगा के हम मिक्सचर को अलग कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन क्या होता है, ये सब तुम लोग को मिलेगा, इसी चैप्टर में मिलेगा। फर्स्ट में, जीओसी फर्स्ट में तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है ना, बोलो। सारा एस्टिमेशन है, नाइट्रोजन का, सल्फर का, सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, सब आएगा क्लास में। हाँ, लेकिन अभी तुम जान लो कि हमको ये मेथड लगाना कब है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड तब लगाएंगे जब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा है। समझ में आया? तो फिजिकल मेथड से तो ये अलग होगा, लेकिन ये फिजिकल मेथड से अलग। बट को इनएंशियोमर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। इनएंशियोमर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, फ्रैक्शनल फ्रीजिंग मेथड, क्रिस्टलाइजेशन मेथड, दे आर डिफरेंट फिजिकल मेथड। इनसे इनएंशियोमर को तुम अलग नहीं कर सकते। फिर ठीक है, कहोगे अलग नहीं कर सकते, लेकिन हम चाहते अलग हो, ये दोनों भी अलग हो जाए, DL का मिक्सचर सेपरेट हो जाए। इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ रेसनिंग मिक्सचर।
रिजॉल्व करना, रिजॉल्व मतलब सेपरेट। इस रेसमिक मिक्सचर को हमें रिजॉल्व करना है, सेपरेट करना है। तो कैसे करेंगे? फिजिकल मेथड से तो नहीं हो सकता, ये तो बात क्लियर है। कोई दूसरे मेथड से हम इनको अलग करना चाहे, रिजॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते। तो फिर कैसे अलग होगा? हेडिंग दो, रिजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। रिजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। रिजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, फिजिकल मेथड से तो अलग नहीं होगा, लेकिन हम दूसरे मेथड से इस रेसमिक मिक्सचर DL का मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। उसमें एक है बायोकेमिकल सेपरेशन। बायोकेमिकल सेपरेशन। बायोकेमिकल सेपरेशन से तुम DL को रेसमिक मिक्सचर से अलग कर सकते हो। तो कैसे? जब आप कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं किसी एक फॉर्म के लिए, एक फॉर्म पर अटैक करेंगे, दूसरे को छोड़ देते हैं। जैसे बुक में लिखा है कि पेंसिलियम ग्लाइकम ये बैक्टीरिया है, यदि इसको अमोनियम टार्ट्रेट के रेसमिक मिक्सचर में डाल दो, अमोनियम टार्ट्रेट के रेसमिक मिक्सचर में डाल दो, तो D फॉर्म को खा जाएगा, L को छोड़ देगा। तो बताओ L मिल गया ना, अलग तो हुआ ना। पर इसको बोलते हैं बायोकेमिकल सेपरेशन। तो मतलब बैक्टीरिया के द्वारा हम इन रेसमिक मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। नोट करो, पेंसिलियम ग्लाइकम, पेनिसिलियम glycum can be used to resolve, penicillium glycum ये बैक्टीरिया है, can be used to resolve racemic mixture of ammonium tartrate. Penicillium glycum can be used to resolve racemic mixture of ammonium tartrate. Can be used to resolve ammonium tartrate. कैसे? By eating D form and lect L form. Penicillium glycum can be used to resolve a racemic mixture of ammonium tartrate. Penicillium glycum can be used to resolve racemic mixture of ammonium tartrate by eating D form and left L form. D को खाएगा, L को छोड़ देगा। बोलो, समझ में आया? ये बायोकेमिकल सेपरेशन। दूसरा ये है कि जो इनएंशियोमर होते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, तो बात ठीक है, लेकिन इसको हम किसी ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम में डाल दो, इनको किसी ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम में डाल दो, तो ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी। ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम में इनएंशियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? बदल जाएगी, और फिर फिजिकल मेथड लगा के तुम इनको अलग कर सकते हो। नोट करो, देखो, इनएंशियोमर शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम। इनएंशियोमर शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम। Enantiomer show different physical property in optical active medium. दूसरा तरीका है अलग करने का, इस मिक्सचर को अलग करने का, कि इसको ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम में डाल दो, फिर ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है कि इस DL का जो मिक्सचर है इसको तुम बदल दो डाइस्ट्रोमर में। डाइस्ट्रोमर मतलब D के साथ मीसो, मतलब इसमें से एक फॉर्म D से मीसो में आ जाएगा, या L से किस में आ जाएगा? मीसो में। तो जब D के साथ मीसो आ जाएगा या L के साथ मीसो आ जाएगा, तो बताओ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी, और फिर तुम फिजिकल मेथड लगा के अलग कर लो। कहने का मतलब इस इनएंशियोमर को कन्वर्ट किस में कर दो? डाइस्ट्रोमर में। बताइए, डाइस्ट्रोमर है ना? नोट करो, इनएंशियोमर कन्वर्टेड इनटू डाइस्ट्रोमर।
enantiomer converted into distereomer. बोलो समझ में आया? इस तीन तरह से तुम इनको अलग कर सकते हो, लेकिन फिजिकल मेथड लगा के, फ्रैक्शनल फ्रीजिंग, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन मेथड लगा के इस रेशमी मिक्सचर को तुम अलग नहीं कर सकते। हाँ, तो बोलो समझ में आया? क्या डिफरेंस है? इनैंशियोमर, ये इनैंशियोमर है और ये डायस्टोमर। क्या डिफरेंस है इनैंशियोमर और डायस्टोमर? कितने डिफरेंस हुए? 4। कॉपी बंद करके सुना दो। कौन सुनाएगा? पूरा बंद करो कॉपी, जल्दी बंद करो ना, बहुत पढ़ पढ़ के बंद कर रहे हैं। कौन सुनाएगा? हाथ उठाओ। पहला डिफरेंस बोलो। इनैंशियोमर का जो मिरर इमेज बनेगा वो सुपरइम्पोज नहीं करेगा और डायस्टेरियोमर का मिरर इमेज नहीं बनेगा। हाँ, मिरर इनैंशियोमर के मिरर इमेज बनेंगे, सुपरइम्पोज नहीं करेंगे, जबकि डायस्टोमर के मिरर इमेज बनेंगे नहीं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोलो। सेम एंगल ऑफ रोटेशन होगा लेकिन डिफरेंट अपोजिट साइड पे बनेगा। हाँ, सेम एंगल रोटेशन, डायरेक्शन अपोजिट। हाँ। किसकी बात है ये? इनैंशियोमर और डायस्टोमर में डिफरेंट एंगल ऑफ रोटेशन। हाँ, बैठ जाओ, सही बताया। इनैंशियोमर का एंगल रोटेशन सेम, डायरेक्शन अपोजिट, जबकि डायस्टोमर का एंगल रोटेशन ही डिफरेंट होगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट बोलो। हाँ, बैठ जाओ, सही है। चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट नहीं, तुम बता चुके हो, नया कोई? हाँ, नहीं कर सकते, लेकिन डायस्टोमर को हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, लेकिन इनैंशियोमर को फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। तो फिर कैसे अलग कर सकते हैं? बायोकेमिकल मेथड है, डायस्टोमर बना लो, या इनको ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम में डाल दो। बैठ जाओ, बोलो समझ में आ गया? तो देखो, जब दो कायरल सिमिलर थे, दोनों कायरल सिमिलर थे, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर 3 आया था, उसमें से 2 एक्टिव और 1 इनएक्टिव, और रेशमी मिक्सचर बता 1 बन रहा था, 1। लेकिन जब तुम्हारे दोनों कायरल डिफरेंट हो गया तब तो टोटल ऑप्टिकल एक्टिव कितने हो गए थे? 4। इनएक्टिव कितने? 0। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर 4, और रेशमी मिक्सचर 2। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने पर 2 फ्रैक्शन बने। तो बताओ, जरा सा फर्क हो गया, कायरल दोनों डिफरेंट किया, आंसर बदल गया कि नहीं? अच्छा, 2 कार्बन इतना खेल हो रहा है, मानो 3 कायरल कार्बन हो जाए और तीनों सेम हो या तीनों डिफरेंट हो, तो पता है ऐसे केस में संख्या बहुत तेजी से बदल जाएगी। तो ऐसे केसेस में हम बिना स्ट्रक्चर बनाए जल्दी से आंसर निकालना चाहे तो उसके लिए 3 रूल है, फॉर्मूले है, वो तुम याद कर लोगे तो ये स्ट्रक्चर बनाना नहीं पड़ेगा, तुम सीधे आंसर निकाल सकते हो। बोलो। हाँ, लेकिन वो रूल बताने से पहले हम इसकी नेमिंग तो कर ले। अब जैसे मान लो तुम्हारे सामने कोई स्ट्रक्चर बना रहेगा ऐसे ही, अब पूछेगा ये कंपाउंड क्या है? ऑप्शन डीएल, मीसो, इरिथ्रो, थ्रियो, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि हमको नेमिंग करनी कैसे? डीएल मीसो कब बोलना है, इरिथ्रो थ्रियो कब बोलना है? ठीक है, ये अभी तो हमने यहाँ बता दिया, डी टार्टिक एसिड, एल टार्टिक एसिड, और इसका नाम क्या था? मीसो टार्टिक एसिड। टार्टिक एसिड के 3 रूप पर बताया था ना, डी, एल और मीसो। ठीक है, तो टार्टिक एसिड में हम डीएल मीसो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ डीएल मीसो नहीं चलेगा। जब दोनों कायरल डिफरेंट होते हैं तो उस केस में नेमिंग डीएल मीसो से नहीं, इरिथ्रो थ्रियो से करनी पड़ती है। तो जब मॉलिक्यूल तुम्हारा डाइसिमेट्रिक रहेगा, दोनों कायरल डिफरेंट रहेंगे, तो वहां नेमिंग इरिथ्रो थ्रियो से करनी होगी। हेडिंग दो, इरिथ्रो एंड थ्रियो नॉमेनक्लेचर। इरिथ्रो एंड थ्रियो nomenclature. Erythro and thrio nomenclature. ठीक है, ये नॉमेनक्लेचर कब देना है, किस केस में देना है? जब मॉलिक्यूल डाइसिमेट्रिक हो। नोट करो, व्हेन मॉलिक्यूल इज डाइसिमेट्रिक, व्हेन मॉलिक्यूल इज डाइसिमेट्रिक।
व्हेन मॉलिक्यूल इज डाइसिमेट्रिक। डाइसिमेट्रिक का मतलब, हाँ, दैट इज मॉलिक्यूल हैविंग टू डिफरेंट कायरल कार्बन। मॉलिक्यूल हैविंग टू डिफरेंट कायरल कार्बन। जब मॉलिक्यूल में दो कायरल कार्बन डिफरेंट है तो वहां नेमिंग इरिथ्रोथ्रियो से करना है। तो ठीक है, कैसे करना है? जवाब, यदि फिशर प्रोजेक्शन में सिमिलर ग्रुप सेम साइड दिखाई दे, फिशर प्रोजेक्शन में सिमिलर ग्रुप सेम साइड दिखाई दे तो उस केस में कहोगे इरिथ्रो। क्या नाम दोगे? इरिथ्रो। और जब फिशर प्रोजेक्शन में सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड दिखाई दे जाए तो बोल देना थ्रियो। मतलब इसका नाम इरिथ्रो है और इसका नाम थ्रियो है। नोट करो, देखो, when similar group occupy same side of Fisher projection, when similar group occupy same side of Fisher projection, when similar group occupy same side of Fisher projection, same side of Fisher projection, it will call इरिथ्रो। क्या बोलेंगे इसको? इरिथ्रो। एंड व्हेन सिमिलर ग्रुप ऑक्यूपाई अपोजिट साइड इन फिशर प्रोजेक्शन, व्हेन सिमिलर ग्रुप ऑक्यूपाई अपोजिट साइड इन फिशर प्रोजेक्शन, similar group occupy opposite side in Fisher projection, it will call trio। बोलो, समझ में आया? अब जो क्वेश्चन आएगा, इस कंपाउंड में कितने इरिथ्रो बनेंगे और कितने थ्रियो बनेंगे? बोलो, ऐसे स्ट्रक्चर लिखा है, बोलो इसमें कितने इरिथ्रो और कितने थ्रियो? पता, इसमें टोटल 4 आइसोमर बने थे, ऑप्टिकल आइसोमर 4 थे, उस 4 में 2 इरिथ्रो है और ये 2 थ्रियो है। और ये जो इरिथ्रो है ये भी इनएंशियोमर है और ये थ्रियो भी आपस में क्या है? इनएंशियोमर है। लेकिन इरिथ्रो और थ्रियो ये आपस में डाइस्टोमर है। इरिथ्रो और थ्रियो ये आपस में डाइस्टोमर है, लेकिन जो 2 इरिथ्रो है ये दोनों आपस में इनएंशियोमर है। ये थ्रियो भी आपस में इनएंशियोमर है। बोलो, समझ में आया? अच्छा, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। मेरे सामने कोई फिशर प्रोजेक्शन लिखा रहेगा और उसके साथ 4 ऑप्शन लिखा होगा। पहला ऑप्शन रहेगा डीएल, दूसरा ऑप्शन रहेगा मीसो, तीसरा ऑप्शन रहेगा इरिथ्रो और चौथा रहेगा थ्रियो। अब हमको एक पर टिक मारना है, ठीक है? तो पहले डीएल मीसो पर तुम तब टिक मारोगे जब दोनों कायरल सेम होंगे। तब दोनों कायरल कार्बन से लगे ग्रुप सेम है, दोनों कायरल कार्बन से लगे ग्रुप सेम है तो नेमिंग डीएल मीसो में चलेगी। अच्छा, डीएल कब बोलोगे? जब सिमिलर ग्रुप अरे मिटाया यही लिखा था टार्ट्रिक एसिड में, मतलब टार्ट्रिक एसिड में दोनों कायरल सेम थे ना, तो डीएल कब बोल रहे थे? जब सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड पे थे। बोलो, यही ना था टार्ट्रिक एसिड। पता इसमें ओएच सेम साइड क्या अपोजिट साइड है? पता दोनों कायरल सेम है, जो ग्रुप इस कार्बन से लगा है वही ग्रुप इस कार्बन से भी लगा है, दोनों कायरल कार्बन सेम है। अब बताओ ओएच ग्रुप सेम साइड क्या अपोजिट साइड? अपोजिट साइड। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, तब ये या तो डी होगा या तो एन होगा, तो बस इसका नाम क्या रखा? डीएल टार्ट्रिक एसिड। अच्छा, मान लो हमने दोनों सिमिलर ग्रुप सेम साइड कर दिया ऐसे। अभी मिटा रहे थोड़ी देर पहले। अब बताओ इसमें 20 से काटे को यहाँ पे कट रहा है, इसमें सिमिलर ग्रुप सेम साइड है, हमने इसका नाम क्या रखा था? मीसो। ठीक है, तो जब
दोनों कायरल सेम है और सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड है तो क्या बोलेंगे डीएल, और जब दोनों कायरल सेम और सिमिलर ग्रुप सेम साइड है क्या बोलेंगे मीसो, ठीक है। लेकिन जब दोनों कायरल डिफरेंट हो जाएंगे तब, दोनों कायरल डिफरेंट हो गए तब, तो ऐसे केस में अब डीएल मीसो नहीं चलेगा, वहां चलेगा रिथ्रो और थ्रियो। हाँ, सिमिलर ग्रुप सेम साइड दिखाई देगा तो कहेंगे रिथ्रो, सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड दिखाई देगा तो क्या बोलेंगे थ्रियो। बात खत्म, कर सकते हो ना, बहुत आसान है ना, चेक कर ले। ठीक है, मेरे सामने कोई भी ऑप्शन रख देगा, इसमें से पहले एक ही करके चेक करेंगे ऑप्शन क्या दिया है। जैसे हमारा क्वेश्चन ये दिया, ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिया है, पहला है डीएल, दूसरा है मीसो, तीसरा एरिथ्रो, चौथा है थ्रियो। मतलब इस कंपाउंड को देख के 4 ऑप्शन दिए, टिक मारो। कंपाउंड ये है, ऑप्शन ये है। आसान है ना, तो टिक मारो ना जल्दी से, बोलो। इधर से आवाज ही नहीं आ रही है। फर्स्ट, थर्ड, कोई फोर्थ भी बोल रहा है। अच्छा हाथ उठाओ, थर्ड वाले